झरिया तीसरा थाना मोड़ के पास बीती रविवार रात 1 बजे के लगभग अविनाश सिंह उर्फ सोनू को गोली मार दी गई थी, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों द्वारा दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम अविनाश के इलाज में जुटी हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह वहां पहुंची और डॉक्टरों से घायल अविनाश का हालचाल जाना। वहीं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने अविनाश के परिजनों से मिलकर हिम्मत व हौसला बढ़ाया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि तीसरा थाना के मात्र 200 मीटर की दूरी पर मनबढ़ो द्वारा सरेआम गोलियां चलाई जाती है और प्रशासन हाथ पर हाथ धर बैठे रहता है। सत्ता के दबाव में प्रशासन बौना बना बैठा है। भाजपा के कार्यकर्ता सोनू सिंह पर रंगदारी को लेकर गोली मारी गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की कानों में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। वहीं रागिनी सिंह ने कहा कि पूरे धनबाद में सत्ता पार्टी के रघुकुल घराना के 2 जगह रंगदारी पहुंचाया जाए, तभी लोग चैन से जी सकते हैं, नहीं तो हत्या लूट चोरी जैसी घटनाएं करने पर ये लोग उतारू रहेंगे। देखिए, मेरे से बेहतर तो आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है घटना हुई है और ख़ास करके इस तरह से दुखद घटना हुई है कि कुछ दूराई पे थाना है और थाना के आंखों के सामने अपराधी आते हैं। अपराधी क्या, ऐसे तो बोला जाए तो दिन दहाड़े यहाँ के मतलब जो भी है उनकी माँ बोली आपके सामने खुलेआम, जिस तरह से शाम से ही वो लोग घूम रहे थे, टारगेट में लेकर रखे हुए थे कि कब वो बाहर आए। तो प्रशासन को इसमें निगरानी रखनी चाहिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और इस तरह से सत्ता के नशा सर पे चढ़ गया है कि पूरे झरिया में आतंक का माहौल हो चुका है और इसका कारण सबसे ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो इसमें श्रेय सिर्फ प्रशासन का है। कोई भी अगर घटना होती है तो सिर्फ प्रशासन के बदौलत, अगर प्रशासन चाहती तो ये घटना नहीं होती। शाम से ही जिस तरह से गाड़ी घूम रही थी तो क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो गाड़ी को इंक्वायरी करें, पूछें? और जिस तरह से खुलेआम लगातार गोली चली है, क्या प्रशासन के कान में आवाज़ नहीं जा रही थी? तो ये सिर्फ सत्ता के दबाव में प्रशासन काम करती है और यूँ कहे तो पूरी की पूरी प्रशासन फेल है, बिकाऊ है। आज के डेट में प्रशासन बिक चुकी है, खास करके हमारे झरिया के प्रशासन। क्या वजह रही है? वजह तो देखिए, प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगी तो दूध का दूध पानी के पानी हो ही जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन जांच करेगी, क्योंकि हर काम यहाँ सत्ता के दबाव में होती है। और उनकी माँ बयान बाकायदा आपको दे चुकी हैं, बहुत विस्तार से दी हैं। तो इसके बावजूद भी अगर प्रशासन जांच नहीं करती है तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी नज़र प्रशासन पे ही रहेगी। वहीं घायल सोनू की मां मीना सिंह ने कहा कि हमारा बेटा सोनू कोयला काम करता था। पिछले कई दिनों से उसे लगातार जान मारने की धमकी मिल रही थी। कल शाम को ही एकलव्य सिंह अपने समर्थकों के साथ तीसरा में घूम रहे थे। वो जानते थे आज सोनू कोयला गाड़ी निकलवाने वाला है, जिसको लेकर सोनू को इस बात की भनक लगी और थाना जाने से पहले ही एकलव्य सिंह और उसके समर्थक रोककर गोलियों की बौछार सोनू की गाड़ी पर कर दिया, जिससे सोनू को 2 गोली लगी। कर रहे थे मोड़ पर, मेरे लड़का की गाड़ी को रोक के थाना के पास, उसका तो बॉडीगार्ड उतरा, चारों गाड़ी से गाड़ी रोक के यहाँ पर गोली चलाया, लेकिन नहीं लगा। यहाँ ऐसे हाथ कर लिया, हाथ पर लगा, दिमाग में यहाँ पर गोली चलाया और गाड़ी रोक के चलाया। एकलव्य सिंह चलाया। मिला हुआ है, थाना को जानकारी था। थाना तो सोनू गया बोलने के लिए कि सर कुछ कीजिए, वो लोग हमको मारने आ रहा है, लेकिन थाना कुछ नहीं किया। थाना पर ही सोनू जा रहा था। वो लोग नहीं चाहता कि सोनू आगे बढ़े, सोनू कोई काम करे, सोनू कोयला के काम करे। का गोड़ हम लगते हैं कि सास के बराबर है। रागिनी को छोड़ दीजिए, पूर्णिमा को वोट दीजिए, काहे देंगे? हम लोग दोगला हैं, काहे रागिनी को छोड़ेंगे? आपके साथ जाएंगे। आप क्या दे रही है हमको? खर्चा चला रही है। क्या आपका नाम हो? मीना सिंह। क्या मांग क्या है आपका? मांग है मेरे लड़का को सुरक्षा चाहिए, सरकारी बॉडीगार्ड उसको चाहिए, जान का उसको खतरा है, यही हमारा मांग है।